सद्गुरु सद्गुणाधर्म शिवं सत्यं निरञ्जनं प्रियव्रतानन्दं पादं भूयो भूयो नमामि। ॐ लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं श्रियमेनं परम पवित्रं उत्तीर्णकरुणकरुश्वरं कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि सहितं नमामि। ॐ आपदारं परिहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वायुपुत्रं महावीरं अञ्जनानन्दवर्धनं सीतारामप्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ सायं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली गजानन जी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सखी मलते हर्ष में वर मांगा जन्म जन्म शिव पदमो पदि अनुरागा ती कारण में गिरी गह जाई जननी पार्वती तनु पाई। योगाग्नि प्रकट करने के समय हरिवल को प्रकट हुई पहले जो प्रार्थना तो समदर्शी सुनहि प्रभु करौ सुने उपाय होय मरण जहि विनय समो दुसहे विपति विहाय। की उसी पूरा करके अब क्या चाहती है ऐसा बोले। भगवती ने जन्म जन्म में शिव चरण अनुराग मांगा। यह सखी का सखित्व है। शिव जी का ध्यान करते ही योगाग्नि से शरीर छोड़ने पर पूर्व जन्म नहीं होता। तद जोग पावती है वही पदनी वही जय नहीं फिरे। परंतु हरि ने पूर्व जन्म के लिए वरदान मांगा, इसलिए भीमगिरी में सती देश उत्पन्न हुई। सर्व लोगों को भयदायक ज्वाला हिमालय पर गिरी। वहां उसकी पूजा करने से वह सुखदायक हुई तथा ज्वाला देवी नाम से प्रसिद्ध हुई और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली। अब भी कामनाओं की पूर्ति हेतु उनकी पूजा की जाती है। शैलराज हिमाचल की नैना नाम की पत्नी जो पितरों की मानस कन्या है, उनसे उस देवी ज्वालामुखी ने जन्म लिया। अतः तब से उसका नाम पार्वती प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य रूपी हिमालय देवता की घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई।
मुनियों ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिए। हिमवान ने उन्हें यथोचित स्थान दिए जहाँ साक्षात जगदम्बा उमा भगवती पार्वती अवतीर्ण हो। वहाँ की सिद्धि संपत्ति आदि का वर्णन बहुत है। शैलराज की राजधानी औषधि नाम की गंधमादन पर्वत उस राजधानी के बाहर का उपवन था। रुद्रप्रयाग के करीब 45 मील उत्तर में गौरी कुंड है। जहाँ पर गौरी मंदिर है वहाँ पार्वती की जन्मभूमि कही जाती है। गौरी कुंड से 5 मील पर त्रिगुणी नारायण नाथ का जी स्थान है। वह शिव पार्वती विवाह मंडप कहा जाता है। नारद ने जन्म की सूचना पाते ही कौतुक के लिए हिमवान के घर आए। पर्वतराज ने सम्मान पूर्वक पांव धोकर श्रेष्ठ आसन दिया। चरणों को सारे घर में छिड़काव और स्त्री मैना सहित बेटी को बुलाकर मुनि की चरणों में और कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी सर्व गति है। हे मुनिवर, हृदय से विचार कर इस बेटी के दोष होंगे। मुनि ने हंसकर गूढ़ और कोमल वचनों से कहा, तुम्हारी बेटी समस्त गुणों की खान है। स्वाभाविक ही सुंदर, सुशील और सयानी है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। अंबिका अर्थात जगत जननी, यह भूत में। उमा वर्तमान में नाम है और भवानी नाम भविष्य में होगा। इस तरह 11 लक्षण गिनाए। सुंदर, सुशील, शयानी, उमा, अंबिका, भवानी, संतत यही प्यारी, अचल अहिवार, एक तेजस्वी, कहिए कि तुम माता होइए पूज्य सकल जगत। एक नाम सुमिर संसार। 11 लक्षण बताने में गूढ़ता यह है कि रुद्र 11 है। यदि तीनों नामों को छोड़ दिया जाए तो 3 गुण सकल गुणगानी यही सेवक दुर्लभ नहीं और सुलक्षण यानी शैल के शुभ लक्षणों से संपन्न मिलकर 11 होते हैं और दोष भी 15 गिनाए। उन्हें जो पति मिलेगा वह इन सभी विशेषणों का स्थिति पर साथ अगुण गुणात्मक निर्गुण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अमान निराभिमान अप्रमेय अपरिमित। तीसरा है मातृतुहीन अजन्मा नित्य मुक्त। चौथा है कि उदासीन अनासक्त निर्लेप समदृष्टि। पांचवा है सब संयमी निशंक निर्भय पूर्ण ज्ञानी पूर्ण देवी संपत्ति संपन्न। छठा है जोगी योगेश्वर सब सिद्धियों जिसकी दासी। सातवां है कि जटिल जिसकी प्राप्ति अति दुष्कर दुर्गम ऐसा। आठवां अकाम निष्काम वासना रहित अनात्मा। नौवां है नगर दिगंबर आकाशी जिसका वसन। 10वां अंग न विद्युति मंगल यशमाता
जिससे अधिक दूसरा मंत्र नहीं, ऐसा अमोल 11वां अमंगल अति मंगल वेश मंगल शिव नारद की वचन सुनकर सबकी एक सुर हुई तो ऐसे पार की। नारद भी यह न परख सके कि किसे शोकाश्रु है और किसे आनंद। शोक और हर्ष दोनों की अनुभव अश्रु उर्वरी और पुलक वे भी भेद नहीं जान सके, क्योंकि कारण यही कि जगदम्बा उमा भवानी शिव माया सामने और वे नहीं चाहती कि मर न कोई जान सके। वे भी नाटक ही कर रही है। शिव शक्ति नारद से भी अधिक कौतुकी है। जीवी की ईश समान नारद जीव है, वह ईश्वरी शक्ति है। मैना की आंखों में शोकासुर, उमा की आंखों में आनंदासुर। इसलिए पार्वती जाति को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछाल बैठी प्रीति को छिपाकर सखी की गोद में जा बैठी। नारद जी बोले कि हे भगवान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मेटने वाला नहीं। पर एक उपाय कहता हूं, यदि प्रारब्ध साथ है तो जो दोष मैंने कहे मैं अनुमान करता हूं कि ये सब शिव जी ने। यदि उमा का विवाह शिव से हो तो वे दोष सब गुण के समान। जैसे विष्णु सर्प की सैया पर शयन करते हैं तो भी पंडित लोग उनमें दोष नहीं लगता। सूर्य और अग्नि सभी अच्छे भले गंदे आदि सभी रस का भक्षण करता, उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। पवित्र अपवित्र सभी प्रकार का जल कहता है, पर कोई गंगा को अपवित्र नहीं कहता। अतः समर्थ को दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान की अभिमान से भगवान से बराबरी स्पर्धा करे तो वह कर्म पर प्रार्थना करते। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है? कदापि नहीं। मदिरा को गंगा जल से बनाई हुई जानकर भी संत कभी पान नहीं करता। फिर वही गंगा में मिलकर जैसे पवित्र हो जाती है, वैसा ही भेद ईश्वर और अनीश्वर है। पति कांत पाई गई मैना, नाथन में सब जीवनी बहना। पति से एकांत में कहा ब्याह करना तो अपने हाथ रहा। मैं मुनि के वचनों को नहीं समझ सकी। उन्होंने जैसा कहा, जो भी जटिल अकाम मन नगर अमंगल वेश, यदि हम कन्या का विवाह नहीं करेंगे तो आपसे आप कैसे हो जाएगा? यदि घर वर और कुल तीनों उत्तम और कन्या के योग हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो चाहे कन्या बिना ब्याही रह जाए, ये स्वीकार है। एकांत उमा मुझे प्राण समान प्यारी है, ऐसा कहकर मैना
पति के चरणों पर सिर रखकर गिर पड़ी। तभी भगवान प्रेम सहित बोले, चंद्रमा में अग्नि भले ही प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। इसलिए प्रिय, सब चिंता छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करें। चिंता कार्य विनाश नहीं, चिंता करने से काम नहीं बनता, कल्याण का मार्ग भगवान के स्मरण से खुलता है। वास्तविक माता पिता भी। अब तुम्हें बेटी पर स्नेह है तो जाकर उपदेश दो कि वह ऐसा तप करे जिससे महेश्वर मिले, दूसरे उपाय से कष्ट दूर हो। महादेव पति द्वारा सुना तो महीना का भी रहे, चिंता संशय आ जाए। वे पति के वचनों पर पूरा विश्वास करके सभी नष्ट हो गए और गिरजा के पास पहुंच गई और उसको देखते ही वात्सल्य हो गया। अति सुकुमार ने तन तप जो जानकर मैं तप का उपदेश कैसे दूं। उमा ने सोचा कि मां को कहने में कष्ट होता, इस समय यदि मैं अपना सपना सुना दूं तो माता को विश्वास भी बढ़ जाए और जो उसे कहना है सो मैं स्वयं कहने के लिए संबंध हो जाऊं। माँ, मैं तुमसे कहती हूँ सुनो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि एक सुंदर गौर वर्ण और शीर्ष ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तप कर। तेरे माता पिता को भी यही पसंद है। तप सुख देने वाला और दुख मिटाने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते। वेद सिरा मुनि आए तब सब ही कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध ही पाए। माता पिता पार्वती को पुत्री भाव से देखते रहे। माधुर को निकलता रही। इसी से वेद सिर मुनि ने आकर ऐश्वर्य कहा। तब तत्व ज्ञान हुआ। पार्वती का ऐश्वर्य सुनाकर सबका ज्ञान दूर किया। तनिया तुम्हारी तुहिन चले, संवारे सिरहारे और संघारे। या की महिमा कहीं न जाए। पूजी पद कंज मंजु यको सुरबंद जगे। करति आनंद विधि हरि सुरपद लीला तनु धारिन संहारिन असुर संगे। संत सुखी कारिन बिहारिन सुछंद मान। एक 1000 वर्ष मूल फिर उसका दशांश 100 वर्ष साकार किया। दोनों मिलकर एक रूप हुई। इसमें मूल फल 3 वस्तु। वैसे ही दूसरे क्रम में जल पवन उपवास 3 वस्तुएं गई है। इसलिए यहाँ भी वही क्रम अर्थात वारी बतासा 1000 वर्ष उपवास 100 वर्ष। इस प्रकार दूसरा एक विपरीत। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी कहते हैं कि मैंने उमा का सुंदर चरित्र वर्णन किया। अब राम का सुहावना चरित्र सुनो।
सती शरीर से जड़ता दक्षिण महाजड़ता रुद्र की कोप से त्रिलोकी को कब हिमालय में पार्वती का जन्म, ये सब जड़ की रक्षा, क्योंकि जड़ता को ही जड़ माना जाता है। जड़ता जाड़ विषम और उरला, अतः यह ऋतु का प्रथम मास आ गया है। रोमांच से समाप्त हो रहा है। पुलक गा के गिरी जा शंभु चरित्र पोष मास है और शुभ आरंभ हो रहा है। दोनों मिलकर हिम ऋतु हुआ। यथा हिम हिम शैल सुता से 28 दोहा उमा चरित्र और ये दोहा उमा चरित्र और 28 दोहा शंभु चरित्र पूरा है। दोनों मिलाकर हिम ऋतु हुआ। यथा हिम हिम शैल सुता से 28 दोहा उमा चरित्र और 28 दोहा शंभु चरित्र। जब ते सती चाहे तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहते सुनहि राम गुणे रामा। यहाँ एक शंका होती है कि क्या शंकर पूर्व में रागी थे, जो सती के शरीर छोड़ने पर वैरागी हुआ? इसका समाधान यह है कि कैलाश स्थल में जो उनका प्रेम था उससे वैराग्य में हो गया। इधर उधर राम नाम जप, राम गुण कथा श्रवण, राम कथा कथन और ज्ञानोपदेश करने में ही शिव का समय व्यतीत होने लगा। फिर भी दुखी है। दुखी वही योग प्रिय तुहे और सुंदर वन गिरी सहित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। स्त्री के विरह से दुखी नहीं, क्योंकि कामी स्त्री के विरह से दुखी होता है। शिव जी भगवान है, अतः भक्ति के विरह से दुखी है। सती मरण की बात फिर उन्होंने विशेष छोड़ अपत्निक रहना स्वीकार देह और प्राण से अधिक प्रिय वस्तु कोई नहीं। सो प्रिय तनु सती ने श्री शिव के योग से भस्म कर। शिव जी का प्रेम सती में तो पूर्व से ही था। परम पुनीत जाय तनि क्रिय प्रेम बड़े सती तक त्याग होने पर वह प्रेम अब और भी ये दो कारण। एक तो इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया, दूसरे इससे की सती तनरा का प्रतिबंधक था, वह शरीर अब छूट गया। प्रतिबंधकता की मिटाने से अब विशेष प्रेम हुआ। पहले सती से बातचीत करनी पड़ती थी, उतनी देर तक जब बंद हो जाता। अब सदैव जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनई राम गुणगान। अतः शिव जी अपनी आचरण द्वारा कि जब श्रोता अधिकारी मिले
तब राम बोलकर वक्त मिले तो सुनो और दोनों की आवाज़ में स्वयं जब स्मरण भजन करो। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। राम जी के चरणों में शिव की नित्य नई प्रीति होती चली गई। अब शिव जी के नेम पर प्रेम को श्री राम ने किया। नेम जपहि सदा रघुनायक नामा और प्रेम विचरहि महिल हरि हृदय हरि। हृदय में ऐसी भक्ति की रेखा छा देखी तो कृपालुशील की भंडार महातेजस्वी राम जी प्रकट होकर उनसे कहने लगे कि आपने यह तो दुर्धर व्रत चलाया है, वह मैं सब देख नहीं सकता, क्योंकि अब इनकी तनिक भी जरूरत नहीं। तुमने सती तन के त्याग की प्रतिज्ञा की, अब उन्होंने दूसरा कर्म पार्वती रूप में धारण किया है, उसको अंगीकार कर उसका कल्याण कीजिए। अतएव परोपकार का विवाह करो। जो कुछ दो सती देह में से हो गए वे सब तप पाव में खाक हुए। गिरजा मन क्रम वचन से पवित्र है। इस बात की राम ने शिव को पार्वती का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म कहा और सेवक स्वामी सखा जो नाता शिव राम से मानते हैं तो सेवक रूप से विनती की। अब विनती मम सुनहु शिव सखा रूप से जो पर निज ने और स्वामी बन आज्ञा दे रहे हैं। जाय विवाह शैल जाकर शैल पुत्री से विवाह करो। यहाँ तीनों नातों का निर्माण महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जो करे मनु रम जाय सने तेहि तेहि मन सनका। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा हो गुण दूषण करें विचारा। करोड़ों जन्मों तक हमारी यही हट है शिव जी को वरु या हमारे भाव यही कि उपदेश के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप अपने घरों को जाए। उमा का प्रेम देखकर ज्ञानी जगदम्ब तेरी जय हो, भवानी तेरी जय हो। जय जय जगदम्बिके माता, तुम माया हो, शिव जी भगवान है, तुम समस्त जगत के माता पिता हो। चरणों में सिर नवाकर मुनि पुलकित हो वहां से चले। तारक असुर भयो तिनकारा, बुझ प्रताप बल तेज विशाला। कई सब लोकपति जीते, भये देव सुख सम्मति रीते। तारकासुर दैत्य माता दितिशी वज्रांग नाम का पुत्र वज्रांग की स्त्री वरांगी को इंद्र ने निष्कारण इसीलिए से वज्रांग ने अत्यंत तेज बलशाली देव विजेता दैत्य कुल तारक पुत्र की आकांक्षा से घोर तप किया। तब उस वैरागी की गर्भ से उस बालक को 1000 वर्ष रही। जैसा वह चाहती थी वैसा ही तारक नाम का पुत्र उसने भी 1000 वर्ष तप करके ब्रह्मा से वर पाया कि मेरे समान संसार में कोई बलवान न हो। यदि मैं मारा भी जाऊं तो उसी के हाथों से जो शिव जी से उत्पन्न हो। शिव पुराण में
नामक असुर का पुत्र कहा है। इससे सब लोग और लोक वालों को जीत लिया और देवता सुख संपत्ति से रहते। पर हित लगी तजो ज्योति संकट संत प्रसंसई तेरी। काम सब ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर पुष्प का धनुष्मान हाथ में ले सेना से चला और उसने अपना प्रभाव फिर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत, नाना प्रकार के संयमी, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और विराग आदि विवेक की सारी सेना बाहर खड़ी हुई सदगति पर्वत मंद्राओं में जाकर छिपी। जगत में खलबली मच गई। ऐसा दो सिर वाला मौत जिसके लिए कामदेव ने क्रोधा कर पाया। एक से तो काम काट ही लेंगे, अतः जिसे दो सिर हो वह काम को क्रोधित करे। यही हुई सिर की जम चले कामदेव का निरादर करने वाला। एक तो औंधे माथे का कोई होगा या कोई अति मनुष्य। अलौकिक महावीर दो मथे वाला ही होगा। एक मत्था मनुष्य का होता है, 3, 4, 5, 6 हजार अनंत सिर वाले देव। अतः अग्नि के दो सिरे हैं। अग्निदेव के अलावा कोई दो मथे वाला दिखा सुना नहीं था। आज तो 5 सिर वाले से काम पड़ गया है। हर काम के प्रभाव से संसार पर जितने चराचर जीव थे सब अपने अपने मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। जो सिद्ध विरागी महामुनि और योगी थे वही काम के वश होकर योगी। जब योगी और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब अधमों की कौन कही ये नहीं कि पुरुष भी निर्भय थे। नारी भी संसार को पुरुष में देखने लगी तो दंड 48 मिनट तक ब्रह्मांड में ये तमाशा रहा। उस तमाशे की दशा रसिक बिहारी। नैनन में प्यारी सैनन में प्यारी, इन बैनन में प्यारी, सुख ने नैनन में प्यारी, कान में प्यारी, मन प्राण में प्यारी, कानन में प्यारी, रूपवानन में प्यारी, जगत में प्यारी, नींद लागत में प्यारी, बसी रस के बिहारी, रोम रोम में प्यारी। काम और आदि का वरदान समाचार देवताओं ने पाया तो ब्रह्मा देव बैकुंठ गए। विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवतागण शिव जी के पास पहुंच अलग अलग अंतर्यामी है। फिर भी हे स्वामी मैं भक्ति वश विनती करता हूँ कह भी तुम प्रभु अंतर्यामी जगति भगत वसे विनोद स्वामी। हे कल्याण करने वाले राम सब देवताओं के मन में इस बात का बड़ा उत्साह है। सब चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह अपनी आंखों से देखें। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर और प्रभु श्री राम का वचन याद करके सुख मानकर कहा कि ऐसे हो सुख मान। अवसर जानकर सब ऋषि आए। ब्रह्मा ने उन्हें तुरंत भगवान के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहाँ भवानी थी और छल से बड़े बड़े मीठे वचन बोले। वे अवसर देखते जब अब्बा ने कहा रह जाए
तो हम भी बारीकी करेंगे। बारीकी के लिए वचन रचनाएं वे कहते हैं कि हे देवी, अब तो नारद का उपदेश और आपका प्रण दोनों असत्य हो गए, क्योंकि शंकर जी ने तो काम को ही जला दिया डाला। विवाह का प्रयोजन तो धर्म, काम और पुत्रोत्पत्ति, क्योंकि पुत्र प्रयोजना भारिया, पुत्र प्रयोजन हेतु ही भारिया हो। जब काम ही नहीं तब ऐसे विवाह से लाभ क्या? यह सुनकर भवानी मुस्कुरा कर, यही विज्ञानी मुनीश्वरों, तुमने ठीक कहा। तुम्हारी समझ में साथ साथ ऋषि मुनि जिस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाई, उस तत्व को मेरे गुरुदेव श्री नारद पहले ही समझ लिया। उन्होंने तो तपस्या से पूर्व ही कहा था, जो कि जटिल अकाम, और मैंने तो अपने प्रियतम शंकर जी को अकाम और अयोगी ही आराम से समझा है, तथा अकाम अयोगी को प्राप्त करने के लिए ही मैंने तपस्या किया है। विवाह के व्यवहार में सब ऋषियों को अपना देवर मान कर हंसकर बोली कि हमारी समझ में तो सदा शिव सदा योगी है। ब्रह्मा से उत्पन्न छोटे भाई हुए, कहकर हंसकर बोले हमारी समझ में तो सदा शिव योगी है, जन्म रहित, निंदा रहित, काम रहित और भोग रहित। जो मैंने यह मन वचन कर्म से समझ कर शिव जी की सेवा प्रीति से की है, कच्चे धागे से बंधे चले आए सरकार, जो मन वचन कर्म सच्चा हो मेरा प्यार, मेरे जन्म जन्म की भी आधार करे जीवन में मेरे और उजियार। तुमने कहा हरे हमारा ये बड़ोई अमीर तुम्हारा, सोहिता सहज स्वभाव है, पाला उसके पास कभी नहीं जाता, जाने पर अवश्य नष्ट होता है। रामदेव और महादेव का भी ऐसा ही है। बात सुनकर और भवानी की प्रीति विश्वास को देखकर भवानी को सिर नवाकर हिमवान के पास और सारी बातें कह सुनाई। कामदेव के वश होने की बात सुन दुखी रति की वरदान की बात सुनकर सुख मान उजड़ना और फिर बसा देना, मारना और जिला इत्यादि कार्यों को करने की शिव जी सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रभुता को विचारने से लोग की दृष्टि की जो शंका हुई थी वह जाती रही। अतः ब्याह के लिए तैयार और मुनियों को बुलाकर जल्दी वेद की विधि से लग्न सुनवाई और लग्न पत्रिका और ऋषियों को देकर विनती की। सप्तऋषियों ने लग्न पत्रिका लाकर ब्रह्मदेव को दे दी। लग्न पढ़कर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। सब मुनि और देव मनाश्चित हुए। आकाश से फूलों की वर्षा, बाजी बजने लगी, दसों दिशाएं मंगल कलश सजने। सब देवता अपने भांति भांति की वाहन और विमान सजाने लगे।
और शुभ सूचना देने वाले मंगल होने लगे। अप्सराएं गाने लगी, ओ सगुनी मंगल सुबदे कहीं न पक्षा। शिव जी का श्रृंगार करके गण कह रहे हैं, जटा के मुकुट में सांपों का मोर समारा, सांप की हरी कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति और कपड़े के स्थान पर ब्याह करने जा रहे हैं। अतः नग्न रहना ठीक नहीं, सिंह चरम पहने नहीं है किंतु बांधे हैं। जैसे कटी में पादुका बांधा जाता है, मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा, तीन नेत्र और सांपों का जनेऊ कंठ में, जैसे और गले में नरमुंडों के बाल। वेश तो अमंगल है, पर कृपालु कल्याण की धाम है। बस गंगा जी तृतीय नयन सर्प और डमरू। व्यास से क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हें पांचों तत्वों को धारण किए हुए चंद्र और करल की व्यास से संजीवनी और मरण शक्तियों की सार से धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभायमान, बैल पर चढ़कर चले। शिव जी को देखकर देवताओं की भी स्त्रियां मुस्कुराई कि वर के योग्य संसार में दुल्हन, वर लायक दुल्हन जगदाई। 14 प्रकारों से घोषित शिव जी अमंगल विश्व वाले होने पर भी 14 भुवनों में बंद और पूज्य है। और श्री राम प्रिय, त्रिशूल आध्यात्मिक, आदि देवी और आदि भोग प्रतीक, सवारी रस धर्म का प्रतीक, वो जब अनंत तय का प्रतीक है। काल भगवान की अधीन है। इस भाव को दर्शाने के लिए माँ विष्णु सर्पों की जली कुंडल कंकड़ में धारण किए हुए नर वाला मनुष्य मात्र का प्रतीक है। प्रलय कालीन जीवों की स्थिति का सूचक है। यही दिशा होती है। तन विभूति, चिता भस्म, त्रय स्थूल शरीर का अंतिम परिवर्तन। विष्णु और ब्रह्मादि देव अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। समाज सब प्रकार से अनुभव था, फिर भी बारात दूल्हे क्या नहीं थी। तो विष्णु भगवान ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अलग अलग अपने अपने समाज के साथ चलते। ये बारात वर की मेल की नहीं है। पराए गांव में चलकर हंसी कराओगी। यह सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना लेकर अलग अलग होकर चलने लगे। शिव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हरि का व्याव्य वचन नहीं छूटा। उन्होंने भी रंगी को बेचकर अपना समाज बुलवाया। जब अपना समाज शिव देखते हैं, कोई बिना मुख का है, किसी के कई मुख है, कोई बिना हाथ पांव का और कोई किसी के बहुत से हाथ पांव, किसी को बहुत सी आंखें हैं, किसी को एक भी नहीं, कोई बड़ा मोटा है, कोई अत्यंत दुर्बल पतला है, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, भयंकर गहरा पहने, हाथ में कपाल लिए और सब तजा खून लपेटे हुए। किसी का मुंह गधे का सा, किसी का कुत्ते का सा, किसी का सूकर, किसी का गीदड़ का।
गणों के असंख्य वेश को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और जोगियों की जमात है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब सब भूत प्रेत बड़े मौजी हैं, वे नाचते हैं, गाते हैं, देखने में अत्यंत बढ़ेंगे और उनके बोलने को विधि भी बड़ी अच्छी पड़ेगी। जैसा दूल्हा वैसी बारात। हिमालय ने विचित्र मंडप की रचना की। रचना देखी विचित्र मन विरंच कर और सभी पहाड़ वन समुद्र नदियां सबको हिमाचल ने नौकर भेजा, क्योंकि उनका बर्ताव का नीचे है। अतः नदी पर्वत आदि का काम तत्व सिद्धि है। वे नर नारी में सभी आए, इनका स्थूल रूप वही होता है जो हम देखते हैं, पर इसी के अंतर्गत उनका दूसरा रूप है चेतन रूप। जैसे ऊपर वाली खोपड़ी जड़, दूसरा भीतर का जगत चेतन। वे सब अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण की वे समाज की साहित्य स्त्री से हिमालय की स्नेह के साथ मंगल आर करते थे। गाँव मंगल सहित जिस पूर्व में जगदम्बा ने जन्म लिया, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उसके सामने ब्रह्मा की रचना भी हल्की लगी। इस कथन से पाया गया कि कुर की शोभा ब्रह्मा जी की कला कौशल से बाहर। ये भवानी का चमत्कार है, इसलिए लघु लाभ दिखता। कंचन कलश विचित्र सवारे, धरे सबद सजी निज निज द्वारे। वंदर और पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। निधि सकल सुगंध सिंचाई, राजमणि रजीवम चौक पुराण। बारात नगर के पास आ गई। सुनकर सारे नगर में हल्ला मच गया। सब सज कर और अनेक सवारियों को सजाकर अगवानी हेतु बारात को ले गए। देव सेना देखकर सभी प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही खुश हुए। जब शिव जी के समाज पर नजर पड़ी तो हाथी घोड़े बढ़ के कुछ धैर्यशाली लोग वहां रह गए। बालक को अपने प्राण लेकर घर पहुंचा तो माता पिता के पूछने पर कांपते हुए बोले, क्या कहे, कोई बात कहीं नहीं। वह यमराज की सेना है या बारात है? पगला वर बैल पर बैठा हुआ है। सांप खोपड़ी राख उसके गहने हैं। नंगा धनंगा जटा बढ़ाई भयंकर रूप है। संग भूत प्रेत पिशाच और विकट मुखवाले, घर स्वान सुवर सर्दा, मुख गंध वेश अगणित को गए। माँ बापों ने बालकों को समझाया, डर की कोई बात नहीं। यही विवाह मंगल परम मंगल उमा विवाह। द्रगपति पाए भूतपति, हो यही अदिति उछाल। बस में गंगे पावक उरगे, श्वास डबरूंगे जाए। पंचभूत नर भूतपति, अति अभूत सब
इस पीयूष करे इस धरते सकल शक्ति को सारे व्याल विभूषण विषय को विजयानंद करता मुंडमाल धर जगत की जीवन को आधार बनि रस सेवक धर्म जाके चरण उदार वैष्णी निस दिन आपने रूप ही रहे सवार विकट रूप धरी गई काम जमान हार गण सब मंगल अति सरल गल पे अभिमान रहत दुराई अपने रहो ये या निर्भय हो तुम विचरो करो आनंद उमा शंभु की नित नवे विजया। इस प्रकार डरे हुए बालकों को माँ बाप ने समझाकर साथ किया। अगवान बारात को देवालाई जनवा से ठहरी दी। मैना ने सुंदर आरती सजी और साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गान करती चली। हाथ में सोने का थाल शोभाए था। प्रसन्नता से वो हर को पछनी चली। जब रुद्र का भयंकर रूप दिखा तब स्त्रियों के हृदय में विशेष भय हुआ। मैना के हाथ से थाल गिर पड़ा। शिव जी जनवा से भागी भवन बैठे अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। परगर राजन मीरा बांध की जान प्रसव गई मीरा। निगोड़े क्या जाने कि बाल बच्चों का दुख किस वादी मरम को काटता है। माता को विकल देखकर भवानी विवेक ये कोमल वाणी हंस विचार सोच ही मती माता सुन करे चूर विधाता। तुम सन मिटही विधि की अंका मात व्यात जन रेहु कलंका। कठिन करम गति जन विदाता जो सोए असुभ सकल फल जाता। तब मैना और हिमवान नारद जी की सारी बातें उनके पूर्व जन्म की गाथा सुनकर तू ही बार बार पार्वती की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गान होने लगा तथा अनेक भक्ति की जोहार हुई। बिस्तर के स्थान पर दिव्य सिंहासन पर शिव जी को बैठाया गया। फिर मुनियों ने कुमार जी छवि को खानी भवानी को बुलाकर शिव के पास मंडप में बिठाया। संकोच के कारण देख नहीं सकती पर मन रूपी बोहरा तो पति पद कमलों में। वेद विधि से महामुनियों ने विवाह की रीति करवाई। हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर कन्या के हाथ को उसे भवानी जानकर शिव को अर्पण किया। जब शिव ने पानी ग्रहण किया तब सभी लोग मालादि वस्तु गाड़ियों को भरकर उमा को विदा किया। शंभु चरित सुने सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुत लालसा कथा कर वाणी नीर शंभु की रस युक्त और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज को बहुत सुख हुआ। कथा पर लालसा बढ़ी, आंखों में जल भराया, रोमावली खड़ी हो गई क्योंकि इस चरित्र को सरिस कहा
यह रस युक्त है, रस 9 होते हैं जो सभी शंभु चरित्र में श्रृंगार रस, हास्य, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य, साख्य रस, ताश्य, आज्ञा से पर नाथ तुम्हारी, ऐसा राम जी से शिव ने दास्य भाव से कहा। इन्हीं सब कारण से भरद्वाज तथा लालसा जे पर कृपा करहु जग जानी, कवि और नाचऊ बानी। तुलसीदास सुमरे सु राम नाम गुण गाथा, परम रमण गिरवर कैलाश सदा जहाँ शिव कुमार। वही सिद्ध तपोवन योगी लोग देव के नर और मुनियों के समूह जहाँ बसते हैं, वे सुकृति है और सुख के वेग शिव की सेवा करता। जो हरि और हर से विमुख है, वे वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक वट का बड़ा भारी पेड़ है, जो नित्य नया कालों में सुंदर, कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वह 5 भौतिक नहीं होकर एक बार शिव स्वयं व्याग्राम का पीछा कर उसके नीचे अच्छा अवसर जानकर जगत माता भवानी पार्वती शिव जी के पास गई। प्रिय पत्नी जानकर सम्मान सहित पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव के पास बैठ गए और उनको अपने पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो। पति ही अधिक अनुमानी, बियसी उमानी प्रिय मानी, कथा सकल लोग से शैल कुमारी कहा, क्योंकि शैल परोपकारी होती है। संत विटप सरता गिरिधरनी, बरहत हेतु सब दिखे करनी। उनकी एक कन्या है जिसमें जीवों का उपकार होगा, अपना मोह संशय भ्रम प्रकट करना। उनकी लीला है रघुनाथ तथा मुख्य आयोजन। उमा की प्रश्न, हे प्रभु, तीनों लोगों में तुम्हारी महिमा विदित है। चराचर नारी और देवता सब तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप संपूर्ण कलाओं और गुणों के धाम, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। शरणागतों के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। हे सुखराशि, मुझे सचमुच निज राशि समझते हैं तो प्रभु रघुनाथ जी की कथा कहकर मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। हे प्रभु, जो परमात्मा मुनि है, उन सब का इस विषय में एक मत है कि राम जी अनादि ब्रह्म है। शेष सारा वेद पुराण सभी रघुपति का गुणगान करता है। शेष सारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुणगान। और आप राग दिन आदर पूर्वक राम राम जप करते। इतनी तत्परता बनी हुई है कि विस्मृति होती ही नहीं। क्या अयोध्या के राजा के पुत्र ही राम है, या कोई आज जन्म रहित निर्गुण लक्ष्य व्यक्ति?
राम सु अवदन पति सुते हो सोई, की अजय अगुण अलग गति कोई। बंधु पद धरि धर्म सिरो, विनय करो कर जोर। वर्ण रघुवर सत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। और श्रुति सिद्धांत सुत सितानी उर्गारी, बजहि राम सब काज विसारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। एक दोष अतिशय दुख रूपा, जब से जीव मरे बहु। भगवत विरोध का स्वरूप दिखाया गया है। इस तरह श्रुति सिद्धांत में 5 तत्व हैं और शंकर जी ने श्री रामचरितमानस के साथ 5 साधनों का विवरण किया है। तय कहती है कि वेद में से उसके सिद्धांत को निचोड़ कर कही है। हरि 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 राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस तन जुगई, पुनि मन बाहर कीने। रघुपति चरित मही सित में, हर्षित बरे भावार्थ यह कि कथा कहने से पहले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करें, तभी क्या कहने सुनने का आता। बंधु पाल रूप सुई राम, सब सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। सब यदि सुलभ जपत जिस नामु, से नाम बंधु पाल रूप सुई राम। नाम मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरा। रूप मंगल भवन मंगलहारी, प्रभो सुदशरथ अजिरि बिहारी। लीला मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और धाम है सब विधि पूरी मनोहर जाति, सकल से पदे मंगल। राम कृपाति पार्वती, सपने तब मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मत विचार पछुआई। तदपि असंका कीन्हु सोई, कहते सुनत सब करे होई। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, भजन रंद्रई भवन समाना। काम बुझो दसत जब जाई, विषय मुकुट लगतन ताई। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिहाना। परहि निरंतर होई न कोई, तिनके ये तुम कहूँ प्रभु। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हानि की कछुई सब जग भई, बजै राम नर कई। वेद कहते हैं चिन्मयी अस्मिन् महाविष्णु, जाते दशरथी हरौ।
रघु कुली अखिलम राज के यो यही वही स्थित है और राम एवं परम तप है। राम एवं परम तत्व श्री रामो ब्रह्माणाम। वेद ने कहा कि हरि कुल के दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुई। राम कहती है कि राम ही पर ब्रह्म है। मुनि को उपदेश कहा है राम परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह इदानीं रघु श्रेष्ठ प्राणवादी मुहुर्मुहुः। राम तुम परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह हो। हे रघुकुल तुमको बार बार प्रणाम है। अतः ऐसा व्यक्ति मूल तत्व को नहीं जान सकता। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। अवधपुरी रघुकुल भान राव वैद विदिते ही दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग। अवधपुरी के राजा दशरथ रघुकुल में शिरोमणि धर्म धुरंधर गुण निधान वेदों में सारंग पाणी राम की प्रसिद्धि है। अवधपुरी से उत्तम देश रघुकुल से उत्तम वंश कहाँ? उस कुल में तो मणि जिसके चार गुण, पहला सुजाति, दूसरा सुचि, तीसरा अमोल और चौथा है सब बहुत ही सुंदर। सो रघु से धर्म धुरंधर की सूची गुण निधि श्री अमोल एवं ज्ञानी और हृदय मति सारंग पानी से सब पाती सुन। कहाँ वेद में अधिकारी का है। वेद में व्यक्ति का नाम नहीं होता, पद का नाम होता है। सो उस पद के योग दशरथ होगा। ऋग्वेद में दशरथ नाम है। चत्वारि दशरथस्य योग श्रेणी नयति। राजा विद्यज्ञ तेजस्वी प्रजाप्रिय महावीर जितेंद्रिय राजर्षि महर्षियों के समान तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। ऐश्वर्य में इंद्र और कुबेर की समान लोक की रक्षा सत्य प्रत्येक शीलवान धर्म धुरंधर पापहीन अधर्म का नाश करने वाले उदार दाता ब्राह्मण शत्रुहीन महान प्रतापी और पराक्रमी थे। इंद्र भी उनकी सहायता लिया और उनको साथ में अपने सिंहासन पर बिठाया करता था। जिसका रथ घोड़ों से युक्त है, दसों दिशाओं में चाहे जहां जा सके वही दशरथ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राजा कर्म ज्ञान उपासना तीनों से युक्त है। धर्म रूपी बाहर के धारण करने कर्म ज्ञानी से ज्ञान युक्त और हृदय भक्ति से भक्ति उपासना। धर्म से गुणों से ज्ञान हुआ और ज्ञान से भक्ति प्राप्त। भक्ति में निश्चय है कि ब्रह्म सारंग पाणी है, इसलिए उन्हीं की भक्ति हृदय में बस रहती है।
कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुरी पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल हेरी। कौशल्या जी महा विशिष्टा रानी थी, अतः उन्हें पहले कहा आदिशि के कई सुमित्रा का भी ग्रहण किया। तीनों पति को प्रिय थी, उनका आपस में प्रेम था। तीनों विनम्र पवित्र धर्मशील और हरिपद कमलों में दृढ़ प्रेम था। पति अनुकूल से पतिव्रत रखता, प्रेम दृढ़ ही पद कमल से पति के कल्याण के लिए ईश्वरानुग्रह और विनीत से नम्र स्वभाव का है। अब आचार पुनीत अर्थात गुरु गौ विप्र साधु सुर सेवी यही है। तुम गुरु विप्र देन सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी। पुनीत कहने का भाव है कि वैदिक धर्म चरण उनको प्रिय है। तीनों रानियां श्री री और कीर्ति के समान है। अस्य बहरिया सुति सुसुरुई। कौशल्या जी दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की कन्या है। सुमित्रा जी मगध देश के राजा सुमुत्र की कन्या है और कैकई वंश के राजा अश्वपति की कन्या है। वाल्मीकि में 350, महाभारत में 360 तथा में 700 रानियां दशरथ की बताई गई। एक बार भूपति मन माही बही गलानी मोरे सुत नहीं। गुरु ग्रह गया तुरंत मही पारा चरण लागी कर विनय सहा। ख्याल तो बहुत बार हुआ और एक बार ग्लानि हुई कि मुझे सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। भूपति का भाव ये संपूर्ण भू पृथ्वी राज का भार जिस पर है उसे बेटा नहीं कि बोझ उस पर छोड़ सके। 3 पर बीत चुके, अब चौथा प्रमाण है। चौथे पन पायो सिद्ध बेटे के लिए विवाह किया पर किसी को पुत्र नहीं हुआ। पुत्री की बात नहीं, क्योंकि सुमित्रा के शांता नाम की पुत्री सुनी जाती। पुत्र पुत्र से गति नास्ति पुत्रेण नीति शास्त्र कहता है जिसे पुत्र नहीं उसका घर सोना रहता है। धर्म शास्त्र कहता है कि जिसे पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती। स्वयं वेद कहते हैं कि पुत्र से ही ये लोग जीता जाता है। अतः ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था। महिपाल है फिर भी गुरु को बुलाया नहीं, स्वयं उनके घर गए। पूर्ण विश्वास गुरु चरणों में है कि उन्हीं के पूजने से सब कुछ मिल सकता है।
मोई सब यहू अनगए दूजे सब पाई रजे पायन पूजे। अतः उन्हीं के चरणों में जाकर विनती की, अपना दुख सुख गुरु जी को सुनाया। सुनकर वशिष्ठ जी ने अनेक विधि से समझाया कि धैर्य धारण करो, आपने 4 बेटे होंगे, उनकी ख्याति तीनों लोगों में होगी, वे भक्तों का हरण करने वाले अत्य समझाए। सुन राजन सृष्टि विरचित रचित जब ही रचिए यज्ञ सवारियों बड़ी है ऐसे ही प्रजा सिगरी बिगरी बनी है सूर्य पूजित है सूर्य वस जा आनंद नीति इन्हें निर्धारो तुम दीक्षित है सब इच्छित सिद्ध करो हमने ये मंत्र उच्चारो। ऋषि संगत बोधन है यही कारण विशाल प्रभाव सगे तुम्हारे सभी गीत की गीत मिटे पगे देते आनंद देते से गिरे यज्ञ को साज सजो विजयानंद लाभ यही जगनी। सब सिद्धि एक ही साधन है हर दूसर यज्ञ मते हमारे अति भीत दसारण के भय सब देव पुकार कियो हरि पाई सभी और साधर छाई रही अवतार बिना नहीं दुख न साई यही कार्य हार सुअवसर होरी करो तुम बल असंभव प्रकटे सुत चार तुम्हारी विजया तुम्हें धीर करो अपने मन यज्ञ से पुत्र होना कहकर दिव्य जन्म का है और त्रिभुवन विदित भगत में हारी कहकर दिव्य कर्म का। इस बात ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहाँ अवतार होगा। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। भक्ति के सहित मुनि ने आहुति दी, हाथ से जरूरी और अग्निदेव प्रकट। श्रृंगी ऋषि शांतानु महाराज दशरथ की लड़की सुमित्रा से हुई और रौनका के राजा के तथक से दे गई थी। उसके पिता महाराज के जमाता थे, तप बल बड़ा हुआ था। ये कश्यप पुत्र पिंडाक ऋषि के पुत्र। इनके मस्तक पर ऋषि जाति के हृदय शीख के साथ एक शीख थी। इसका जन्म ऋषि जाति के एक ऋषि जब यमांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे, उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर चली आई। उसे देख मुनि जी का तिरस्कृत हो गया, जिन्हें जल के साथ रखी थी। उसी मृगी से इनका जन्म हुआ। रौनक के राजा के एक बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उनको विविध यज्ञों से राजा दिलाया गया तथा भरपूर वर्षा हुई। राजा ने शांता का विवाह इनसे करके वही महल रख। अग्निदेव ने राजा से कहा कि राजा इस चरु को ले जाकर राज्यों में यथायोग बांटना। और अग्निदेव ने राजा सहित संपूर्ण सभा
सर्वभागी चित्त नहीं, सुनो कहूँ मैं तेरे, सावधान धारण करो यागे पाई रीत श्री कीरती सी नृपहि पटरानी हती, इनमें ही चरु बाटे की विधि सुनम करी। हाथों चरु पहले नृपति कौशल्या को दे, करी भागे शीश को एक गई, दूजे को दुई भाग करी नृप प्रेरित हो गौरा, देवी सुमित्रा को निमित्ते सबहि भांति सुख पावा। उलट फेरे चरुणी मई अनाथ होत महान, परशुराम कौशिक जन्म जानत सकल जहां, सावधान है आप सब कर पाऊं यह काम, सकल जगत कल्याण को बीजा पड़ा। तब राजा ने रानियों को अंतःपुर से यज्ञशाला में बुलवाया। तब राजा ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से पहले चरु का आवाहन करके कौशल्या को दिया और शेष आदि भाग को दो भाग की, इनमें से एक को दिया और चौथाई भाग के दो भाग करके एक भाग कौशल्या के हाथ से, दूसरा भाग केकई के हाथ से राजा ने सुमित्रा को दिया। कौशल्या जी शत्रुपा है, उनको राम जी वर दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। इससे वशिष्ठ जी के अनुसार पायस का आधा भाग उनको दिया और प्रथम ही दिया, इसी से उनके पुत्र राम जी ज्येष्ठ पुत्र हुए। तथी अधिक सुख सागर के कई वाले एक 4 भाग से परत जाए कौशल्या के हाथ से, और 8वें भाग सुमित्रा से लक्ष्मण रामानुज और केकई का से दिया गया। 8वां भाग सुमित्रा से शत्रुघ्न बर्तान। इस विधि से सब रानी गर्भवती। मंदिर ये सब राजा हिरानी, सुबासीन तेज के खानी। कौशल्या शोभा की खानी है, शोभा धाम राम असनामा केकई शील की खानी है। देख बल कर शील नहीं हो और भरत शील मुझे बनाया। धन पर जीवन जुग माही, शील सदी है सराहत जाही। और भरत स्नेह शील सुचि साचा और सुमित्रा जी तेज की खानी है, जिनसे लक्ष्मण शत्रुघ्न राज निराम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन तूतन से। तो ये गुण शत्रु जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वीर प्रकाशा। रिपुवानाश तेज से होता है, जिसकी शोभा से तीनों लोग शोभित हुई। वे भी मंदिर में शोभित होते हैं। मंदिर रक्त मंदिर सुंदर भवन। सुख के सही कुछ काल बीत गया। वह अवसर आया जब प्रभु प्रकट होते हैं। लोग लगन ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल। नौमी तिथि चैत्र मासु शुक्ल पक्ष भगवान को प्रिय अभिजीत मुहूर्त
मध्याह्न का समय, न धूप न शीतल सुगंध वायु बह रही है। देवसा हर्षित थे, संत के मन में आनंद था। वन फूल उठे, पर्वतों में कोई नदियां अमृत की धारा बही। इस अवसर को जब ब्रह्मा ने जाना, सब देवता विमान सजा कराकर फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजाते हुए स्तुति करने लगी और अनेक विधियों से सेवा करने लगी। जय ध्वनि, शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि, वाद ध्वनि, दुर्दुभि ध्वनि से सारा वातावरण मंगल करता। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, कन कन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण मद माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करो बरता। माया गुण ज्ञान पीत अमाना, वेद पुराण बना। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जी गावई सुति संत, सोम महित लागी। जन अनुरागी, भय प्रकट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कही, मम उर्सवासी उपहासी। सुरत धीर मति चिर उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत चाहिए, कई कथा सुहाई। मात बुझाई, जी प्रकार सुत प्रेम रही। माता पुनि बोली, सो मत डोरी। तजब ताते रूपम, कीजी सुशीला प्रियशीला। ये सुख पर वचन सुजाना, रुदन धाना। कोई बालक सुरे रूपा, ये चरित जुगामी। हरिपद पावई, तिर करई भव रूपा। विप्र देव सुर सतहित, लीली मनोज अवतार। निजी क्षण निर्मित करो, माया गुण गोपाल सिया पति। राम जय जय राम जय जय। हर्षित महतारी, प्रभु ही देख शीतल वही छाती। माता तातात हो जाती है, जिस अद्भुत रूप को देखकर। त्वमेव मद प्रभु, यहाँ भी ईश्वर प्रसन्न हो। तन मन वचन तीनों से कौशल्या ने स्तुति। कहे तू ही कर जोरी, ये तन की बात। हर्षित महतारी, ये मन की बात है। और स्तुति तेरी केवी करो अनंता, ये वचन की बात। आप करुणा और सुख के सागर हो, और सब गुणों की आधार घर हो। सो ही लक्ष्मीपति विष्णु, भक्तों की अनुरागी मेरे के लिए प्रकट बने हैं। इस प्रकार मात ने भगवान की अवतार होने के मुख्य कारण निरूपण किया। विजय के कष्ट अखंड अगोचर मम रूप सदा सब होई लगो। इति वेद वंदित
तो मैं स्तुति कैसे कर सकूं? करुणा एवं सुख तथा गुणों के सागर ऐसा वीर हनुमान सभी के करुणा में रघुनाथ स्वभाव और सुख सागर रागर पर वीर और करुणा सचराचर स्वामी सभी ऐसा कहते हैं। वही भक्तानुरागी मेरे हित के लिए लक्ष्मी का आप करे ध्यान ज्ञान विरागी योग अनेक मुनि जिधाई जो प्रकट करवा कंद शोभा वंदे अगे जगे मोहि। वही आज मेरे सामने प्रकट है। आपकी अमृत रूप का दर्शन कर रही हूँ। बाल विरोधी टीका महा गंगादास अनंता से सगुण साकार निराकार ब्रह्म सूचित किया है, जिसका पूर्ण ज्ञान श्रुति से साधा किसी को भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंत पार साधा श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जाकर कोई नहीं जानता। आप अनंत हैं। मैं मूढ़ अज्ञानी स्तुति किस प्रकार कर सकूंगी? माया से परे है स्तुति मन वाणी से की जाती है। वाणी माया के अंतर्गति है, मन वाणी से परे है। गुणों की स्तुति की जाए तो आप गुणातीत निर्गुण अगुण है। गुण तो मायाकृत है, मायाकृत गुण दोष का इंद्रियातीत है। इंद्रियों से तुम्हारा ज्ञान नहीं हो सकता। वाणी मन इंद्रिय है, तुम नापतुल आदि से परे हैं, अतः कैसे स्तुति की जाए? इस प्रकार विविध प्रकार से स्तुति की भगवान ने माता कौशल्या को समझाया। रावण के वध से मिले महिका अपार, एहि विधि विधियो लियो मनुष्य अवतार। आराध्यो साध्यो पतहि तुम दशरथ एक संगे, निज सुत कर जानो हमें ये लालसा अभंगे। पिछले पुण्य प्रभाते तुम देखो यह रूप, जो मेरे दर्शन करे सुन परे कारण कारण भयो प्रकट में आए, सफल करो मन कामना मोह खिलाए। कौशल्या की बुद्धि वंचित हो तो बोली, हे तात इस रूप को छोड़ो, मेरे उपवास मत कराओ। जहाँ कहीं चार बुझाओ, अस्त्र शस्त्रों से पाल पैदा होते जगत का अत्यंत प्रिय शिशु लीला करो, वही सुख परम अनुभव। सुजान भगवान ने यह वचन सुनकर छोटा वन रोना शुरू कर सुरभूप बालक हो गए। इस चरित्र को जो गान करता है वह हरिपद पाता है, वह बहुरूप में नहीं पड़ता। बालक ये असाधारण बालक है। बालक ब्रह्म स्मृति बालक है, जिसके बालक ब्रह्मा जी भी हो उसी बालक है के प्रलय जने वालों बटेसु साहित बालक है, अर्थात जो प्रलयकालीन जल में वट पत्र पर शयन करते हैं उनका नाम
ब्राह्मण, गौ, देवता और शर्तों के तार प्रभु ने स्वेच्छा से मनुष्य अवतार लिया है। सत्य, रज, तम तीनों गुणों इंद्रियों से परे है। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर उत्कंठा युक्त हो सब रानियां चली आई। दासियां आनंदित होकर जहां तहां दौड़ी चली एवं नगर निवासी आनंद में मग्न हो गए। भवन में रघुवर जन्मे आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर धाई। आज महामंगल कौशलपुर, दशरथ के करे वो सुवन पुरजन परजन मातु कौशल्या, सब को सुखे मिली गावे बधाई आज रघुवर की। रघुवर की जन सुख करेगी, मिली गावे बधाई आज रघुवर की। आज गावे बधाई मिली रघुवर की, आज गावे बधाई रघुवर की। हर्षित हुई पुरवासी आई, पूजा गीत पवन में लाई। गावे गति सब घर की, रघुवर की। आज गावे बधाई रघुवर की। आज गावे सब उत्साहित, परमात्मा प्रकट बही घर रघुकुल चलता। निर्विचो शोभा की। दशरथ जी तो पुत्र जन्म सुनते ब्रह्मात्मा मग्न हो गए। संपूर्ण शरीर में रोमांच उभाया। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। बाजी बजवाए गए और हलकारा भेजकर गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। वे ब्राह्मणों को साथ राजद्वार आए। जाकर अद्भुत बालक रूप की जो राशि है और गुणे उनके वर्णन नहीं किए। राजा ने जाकर संस्कार कराए। ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, वस्त्र, मणि आदि दान। सर्व सदा दीन सभी का हो, जेहि पावा क्या नहीं गाओ। भगवत चंदन कुंकुम कीचा, मछी सकल दिन विच बीचा। सबने सर्वस्वदान दिया। पूर्वासिन प्रियनाथ हेतु निज निज संपदा लुटाई। जिसने पाया उसने भी दान कर दिया। अर्थात संपत्ति को हेर फेर अवध नहीं रखा। किन्हीं का ये मत है कि राम जी सबके सर्वेश्वर। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, बाल के निरसय सुख माना। श्री राम जी को ही राजा ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे की तरह सब एक दूसरे को देते गए। राजा ने अपने सर्वस्व राजपुत्र की राजमहल में जुटे भरे सब लोगों कि यह सब आप पंचों का पुत्र है, अर्थात ये आपका पुत्र। सबकी गोद में दिया, राका नहीं था, अर्थात उसने भी आशीर्वाद। इसी से राजा ने गुरु जी से कहा कि सब ही राम प्रिय। कस्तूरी, केसर और चंदन पानी में घोल घोल कर सब रास्ते, गलियों आदि सींची गई और लोगों को दो रूप से मार बीच बीच में खींची। भीतिन कुकुम खींची अर्घ जहाँ, अगर वीर उड़ाई नाचहि पुरवर हरि प्रेम हरि। देश
सींची सुमंदिर चौकी गृह आंगन करिका इसी रास्ते में कीचड़ हो रहा है, घर घर आनंद बधाया बजा वहां पर शोभा की वर्षा हो के कई सुत सुमित्रा दो सुंदर सुख जनमत वही को वैसुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके सारद राजा के कई राजा की बेटी और सुमित्रा ने दोनों ने सुंदर बेटों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं कैसे सुख गावत नाचत मोमन बहवत सुख सो अवध अधिकानी देत लेत परहित पहिरावत प्रजा संपत्ति ओमग चलो आनंद लोक दिहु सित समय मंदिरी दिहु तुलसीदास सुनि परई देखियते राम कृपा चितवने चित्यो समय सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब होई समाज घर घर बाज बना सुख प्रकट हो सुसमानत इन पुत्रों के जन्म से जो सुख जिनको हुआ वे भी वर्णन नहीं कर सकते और अनुभव नहीं सकल जो 6 साल आयु नहीं वर्णन कर सकते फिर कभी इस तरह कर सकेगा वह मन बुद्धि वाणी से देव कार्य निमित्त माया संत मणा दशरात्रम कृतः रात्रि शिव जी गिरजा से कहते हैं कि एक मैं अपनी चोरी कहता हूँ कि काग वसुन के साथ मैं और काग वसुन दोनों मनुष्य रूप धारण करके चोरी के चले जाने पर बात हुई तब चोर रात्रि में ही चोरी करता है गए चोरी शंकर और कागी की चोरी चोर और सावकार दोनों को अतः भक्त भगवान की ज्ञान वैराग्य भक्ति चुराया करता है और भगवान की चोरी भक्त का मन दुख दरिद्र संकट काम क्रोधादि अतः वह भक्त भगवान दोनों को सुखद है और इतर व्यक्ति जो चोरी करते हैं अतः वह भक्त भगवान दोनों को सुखद और इतर व्यक्ति जो चोरी करते हैं चोर सावकार दोनों सुखद तुम्हें साथ ले जाने में तुम स्त्रियों के संग में तर जाते पर तुम्हारा कपट नारी में छूट जाता तो कि राम ब्रह्म है क्योंकि प्रभु गुप्त रूप से प्रकट हुए थे अपने स्वरूप से आने से बात खुल जाती हम दोनों परमानंद में फूले फले करते हैं यह चरित्र वही जानता है जिस पर श्री राम कृपा राजा ने नाम का अवसर आने पर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाकर नाम का संस्कार कराया। धरे नाम जो मुनि गुण राखे मुनि जी ने कहा इनके नाम अनेक रूप है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार फिर भी जो आनंद सिंधु सुखराशि शिखर लोक सुखासी सो सुखदा अखिल लोक आया आनंद सिंधु कहकर परिपूर्ण आनंद कहा
आनंद कहने से ही सत्य और चित्त का आप ही ग्रहण हो जाता है। आनंद मन बुद्धि अहंकार का विषय नहीं होगा, चित्त का विषय है, जहाँ निर्गुण ब्रह्म का निवास है। अतः अद्वितीय निर्गुण निराकार होना दो और सुख राशि से व्यवहारिक आनंद का मूल स्रोत कहा सुविद्या के बिना अनुभव नहीं है। उसके लिए साकार रूप चाहिए। अतः द्वैत सगुण साकार होना सूचित किया, जो सुखा सिंधु सिकरी शिव विराट से प्रभु। अतः स्वरूप से सिंधु चरित करने में शांति यथा नित्य नव चरित देख पूर्वासी पुनि पुनि धन्य सुख राशि। अखिल लोक विश्राम दायक होने से सुखदान कहा। सुख सिंधु सुख राशि और सुखदान से उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण दोषित किया, अथवा ज्ञानी के लिए आनंद सिंधु, कर्मठ के लिए सुख राशि सर्व सुख तथा भक्त के लिए सुख। विश्व वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम परत यश होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम सात्वन वेद प्रकाश। जो जगत का धारण पोषण करता है उसका नाम भरत है। इसमें अनायास भरत विष्णु की अवतार, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उसका शत्रुघ्न नाम है, अर्थात शिव। अतः ये दोनों विष्णु और शिव की अवतार है, जिसके अंश से उत्पन्न है वही कहते हैं अंश सहित देव। लक्ष्मण राम प्रिय सकल जगत आधारे, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी शेष अवतार है। जब भी रामावतार होता है तब शेष नारायण लक्ष्मण होते हैं। उदार जो सर्वस्व का त्याग करता है, अपनी करने के लिए कुछ नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व भी त्याग देता है, वही सच्चा उदार। इस प्रकार गुरु जी ने चारों वेदों का नाम रख दिया। तो वेद के तत्व हैं, इनको माता लौचक कबहु हम रावे, कबहु पालने गाले जुड़ावे। प्रिय लौना कहकर जुड़ाती है। जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण लौकिक क्रीडा से रहित है, वही अजन्मा भक्ति प्रेमवश होकर कौशल्या की गोद में है, और उसके दुखों की दूरी सुनकर मुनियों के मन जो विषय दुखे होते हैं वे भी मोहित हो जाते हैं। विविध प्रकार से उनकी अंग विभूषण वस्त्र आदि की शोभा और विचित्रता का वर्णन किया। चंद्र भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान